तो हमने पिछले वीडियो में देखा था डेटा कन्वर्जन का पार्ट, जिसमें हमने बूलियन से नंबर, नंबर से बूलियन और स्ट्रिंग में कन्वर्जन का पार्ट देखा था। अब हम आगे उससे प्रोसीड करेंगे और हम सेम ही जो हमारी फाइल थी उसी में हम ऑपरेशंस का एक सेक्शन बनाएंगे और उसके आगे हम प्रोसीड करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि ऑपरेशन होते क्या हैं। ऑपरेशन मीन्स जैसे अगर हमने 2 + 2 किया, 4 हो गया, वो एक ऑपरेशन है। हमने 5 - 3 कर दिया इज इक्वल टू 2 आ गया, तो वो भी एक ऑपरेशन है। स्ट्रिंग को हम ऐड कर रहे हैं, दो स्ट्रिंग को हम एक में ऐड कर रहे हैं, वो भी एक ऑपरेशन है। तो वैसे ही एक हम ऑपरेशंस के पार्ट को देखेंगे और हम समझेंगे कि जो जावा स्क्रिप्ट में हमारी मीम्स बनती हैं वो कैसे लोग उसको मीम बना रहे होते हैं, और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेशन वाला पार्ट कैसे जावा स्क्रिप्ट में एग्जीक्यूट होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट वैल्यू इज इक्वल टू, हमने सपोज 3 ले लिया, और यहाँ पे लेट नेग वैल्यू, नेग वैल्यू मीन्स नेगेटिव वैल्यू, माइनस वैल्यू कर देते हैं यहाँ पे। इसका कंसोल डॉट लॉग हम कर लेते हैं नेग वैल्यू। ओके, और ये वाले कंसोल जो हमारे हैं दो, इसको हम कमेंट कर देते हैं, कुछ नहीं, कंट्रोल प्लस स्लैश, देख लेते हैं और कहीं तो नहीं है। नहीं है, तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे हमने कमांड चलाया नोट 01 बेसिक स्लैश, यहाँ पे 2 स्लैश लग गए हैं तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। इसको करेक्ट करते हैं। हम यहाँ टर्मिनल पे कमांड चलाते हैं नोट 01, उसके बाद फिर 03, इसको हम एंटर करेंगे। जैसा कि आप रिजल्ट में देख पा रहे हो -3, जो कि ऑब्वियस भी है। हमने यहाँ पे वैल्यू पहले एक वेरिएबल डिफाइन किया वैल्यू, वहाँ पे हमने उसकी वैल्यू 3 असाइन कर दी। उसके बाद हमने एक नेग वैल्यू करके किया, ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यू के लिए उसमें हमने माइनस वैल्यू किया। मीन्स जो भी वैल्यू हमारे पास वैल्यू में हमारे पास असाइंड है डेटा, वो नेगेटिव हो जाए। अब हमने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके उसको प्रिंट करा लिया। अभी तक ये बेसिक है। तो यहाँ तक की पिक्चर हमारी क्लियर। उसके बाद अब हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, जैसे सभी को पता है। लेट सपोज हमने यहाँ पे किया कंसोल कंसोल डॉट लॉग 2 + 4, एक ऑपरेशन ये है। कंसोल डॉट लॉग लॉग, यहाँ पे हमने 4 - 2 कर दिया, एक ऑपरेशन ये है मैथमेटिकल। कंसोल डॉट लॉग हमने यहाँ पे 2 × इसको स्टार से हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ऑब्वियसली। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम 2 ** एस्ट्रिक एस्ट्रिक 3 लिख दिया। इसका मतलब ये होता है कि सपोज 2 की पावर 3, इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे इसे, तो हम यहाँ पे ऐसे डाल सकते हैं नोट के हिसाब से, 2 × 2 × 2, ये ऐसा होगा। उसके बाद फिर ऐसे ही हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग 2/3 भी कर सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम 2 रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो सबको पता ही होते हैं। अगर हमने 9, 10, 11, 12 की है तो इसमें हमारे बेसिक जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, वो सभी को पता ही होता है। तो इसमें ज़्यादा टाइम हम लगाएंगे नहीं। हाउएवर जो ये मॉडुलस वाला पार्ट है वो हमारी क्रिप्टोग्राफी वगैरह में काफ़ी यूज़ होता है, जो कि हम आगे देखेंगे भी। तो हाँ जी, हमने ये वाला मैथमेटिकल ऑपरेशन तो देख लिया, लेकिन अब हम देखना चाहेंगे स्ट्रिंग का ऑपरेशन। हाँ जी, स्ट्रिंग में अगर हम val1 इज इक्वल टू डाल दिया हमने, सपोज हेलो। यहाँ पे हमने लेट किया val2 इज इक्वल टू सत्यम। यहाँ पे हम सत्यम के आगे स्पेस कर लेते हैं, जिससे कि जब हमारी स्ट्रिंग दोनों सम अप होके आए या ऐड होके आए, तो वहाँ पे बीच में स्पेस रहे, हेलो और सत्यम के बीच में स्पेस रहे। अब हम एक और थर्ड वेरिएबल भी यहाँ डिफाइन कर लेते हैं वैल्यू 3 करके। यहाँ पे हम कर देंगे इसे val1 प्लस val2। सिंपल है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग val3। तो आइडली आना क्या चाहिए आंसर, यहाँ पे सबको पता है हेलो सत्यम यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। यहाँ तक तो हमको समझ में आता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। अब प्रॉब्लम्स क्या होंगी स्ट्रिंग में, वो देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हमने किया सपोज 1 + 2। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हमने किया 1 + 2। डिफरेंस आप नोटिस करते रहो। कंसोल डॉट लॉग 1 + 2,
प्लस यहाँ पे हम इसको कर देते हैं कोट्स में प्लस 2। इसको पहले मैं मेंशन कर लेता हूँ, उसके बाद वी विल अंडरस्टैंड इट टुगेदर। यहाँ पे हमने कर दिया 1 प्लस 2 प्लस 2। अब यहाँ पे आप देख रहे हो हमने 4 कंसोल के स्टेटमेंट लिखे हैं, यहाँ पे 4 ऑपरेशन हम करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो आइडियली इसका रिजल्ट आना क्या चाहिए, पहले हम रिजल्ट से देखें। उसके लिए पहले वाली लाइन को हम कमेंट कर देते हैं, जिससे कि ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ये क्या हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है लाइन नंबर 49 के लिए हमारे पास 12 आ रहा है, 50 के लिए हमारे पास 12 आ रहा है, 51 के लिए हमारे पास 1 2 2 आ रहा है, और 52 के लिए हमारे पास 3 2 आ रहा है। ये कैसे हो रहा है? आइडली तो आप ये देखोगे यहाँ तो हमें ये पहली लाइन 49 एंड 50 हमें क्लियर हो रहा है कि हाँ ठीक है, स्ट्रिंग में हम नंबर जोड़ रहे हैं तो वो तो उसके साइड में आ जाएगा, दैट इज़ फाइन। लेकिन इस पिक्चर में यहाँ पे कन्फ्यूजन और होगी रो नंबर 51 एंड 52 में। कन्फ्यूजन क्या होगी कि हमने यहाँ पे देखा, हमने तो ये सोच के यहाँ पे मेंशन किया था 2+2 कि ये हो जाएगा 1, साइड में उसके 2+2 ऐड होकर 4 हो जाएगा। इट मीन्स हम 14 एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे हम कर रहे थे एक्सपेक्ट 1+2 = 3, 3 साइड में उसके 2 आ जाएगा। इट मीन्स कि हम 32 एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे। करेक्ट, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे फर्स्ट वाले में हमने देखा कि हम जहाँ पे 114 एक्सपेक्ट कर रहे थे वहाँ पे 122 आ गया, और जहाँ पे हम 32 कर रहे थे वहाँ पे 32 आ गया। ये डिफरेंस क्यों हुआ ऐसे? ये इसलिए ऐसा है कि जावा स्क्रिप्ट में जो एक्मा डॉक्यूमेंटेशन है उसमें ये मेंशन है। हाउएवर उसमें हम बहुत डीप नहीं जाएंगे, उसको ओवर द टाइम हम डॉक्यूमेंटेशन को समझेंगे। और लेकिन यहाँ पे बेसिक जो यहाँ पे मेंशन है डॉक्यूमेंटेशन में, वहाँ पे ये है कि अगर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें फर्स्ट जो डेटा है अगर वो स्ट्रिंग है, तो जो बाकी का डेटा हमारा होगा वो भी एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होगा। सिमिलरली इसका उल्टा, अगर हमारे पास फर्स्ट डेटा जो है वो हमारे पास नंबर की तरह है, तो बाकी के जो डेटा हैं वो हमारे नंबर की तरह ट्रीट होंगे। इसीलिए आप यहाँ पे देख रहे हो कि अगर यहाँ पे हमारा जो 1 था वो हमने एक कोट में दिया हुआ था, इसलिए वो स्ट्रिंग था। तो जो 2+2 था हमने जो लिखा वो भी स्ट्रिंग की तरह ट्रीट हुआ, और इसने यहाँ पे 122 दे दिया इंस्टेड ऑफ 14। राइट, यहाँ पे क्या हुआ रो नंबर 50 में, इसमें हुआ ये कि वहाँ पे पहला नंबर जो था हमारा 1 नंबर, वो नंबर था, इसीलिए बाकी का जो बाद का डेटा था वो हमारे नंबर के साथ ट्रीट हुआ, और यहाँ पे उसने 1+2 को ऐड करके 3 किया और यहाँ पे 32 रिजल्ट दिया। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। कई बार लोग कोड लिख देते हैं console.log 2+4 -5 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ये एक अच्छी प्रैक्टिस इसलिए नहीं है कि अगर हम चाहते हैं जावा स्क्रिप्ट को कि वो ठीक से हमारा एक्शन परफॉर्म करे, वो हम चाहते हैं कि फर्स्ट पहले 2+4 को ऐड करे, तो यहाँ पे हम एक ब्रैकेट देंगे, एक पैरेंथेसिस के अंदर इसको रखेंगे, जिससे होगा क्या कि हमारा सिस्टम ये समझ पाएगा कि हम पहले इस ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाह रहे हैं। इट मीन्स कि हम पहले 2+4 को हम ऐड करना चाह रहे हैं, उसके बाद का हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। अगर हम लाइन नॉर्मली अगर ऐसे जैसे पहले था ऐसे लिख देंगे, तो इससे होगा क्या, हमारा कंपाइलर कंफ्यूज होगा कि हमें कौन सा डेटा हमें पहले परफॉर्म करना है। इट मीन्स कि क्या हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं और हम उसको कैसे चाहते हैं कि कोड एग्जीक्यूट हो, वो यहाँ पे डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने उसको पैरेंथेसिस लगा के क्लियर कर दिया कि हाँ पहले 2+4 को ऐड कर लो, उसके बाद का आगे का प्रोसेस करना। क्लियर? अब ये पार्ट हमारा क्लियर हो चुका है, तो इसको हम कर देते हैं कमेंट, और हम देखते हैं कुछ और भी हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं। console.log, यहाँ पे हमने डाल दिया ट्रू, तो ऑब्वियसली अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा ट्रू ही आएगा यहाँ पे। लेट्स सी, ट्रू आ रहा है। लेकिन अगर हम कन्वर्जन यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे हमने +2 कर दिया तो क्या आएगा? कंट्रोल S किया, सेव किया, वापस से एंटर किया, ये तो 1 आ गया। इट मीन्स कि हम क्या कह रहे हैं, हमने पहले भी चेंजेस जब हम कन्वर्जन कर रहे थे तो हमने देखा था कि हमने जब इसको अगर हम ट्रू लिख रहे थे तो हमारे बूलियन, ट्रू एक बूलियन वैल्यू है, तो हम उसको जब कन्वर्ट कर रहे थे तो हमारे पास 1 आ रहा था, और फॉल्स के लिए हमारे पास 0 आ रहा था। हमने क्या किया, हमने इसमें हम कन्वर्जन कर रहे हैं +1 कर रहे हैं, मतलब इट मीन्स कि हम इसका डेटा चेंज कर रहे हैं। तो ट्रू को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। सिमिलरली अगर आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर हम इसको वापस से console.log करें और यहाँ पे हम ट्रू ट्रू +1 प्लस कर दें, तो ये आपका जो सिस्टम है वो एरर दे देगा। लेट्स सी, सेव कर दिया हमने, पहले ही ये रेड मार्क दिखा रहा है, यहाँ पे ये देखो आप एरर दे दिया। इट मीन्स कि हम +1 प्लस ट्रू का कन्वर्जन तो कर सकते हैं, लेकिन ट्रू प्लस का कन्वर्जन नहीं कर सकते। सिमिलरली
हम इसको देखते हैं एक और तरीके से, console डॉट लॉग, यहाँ पे हम कर देते हैं प्लस ब्लैंक कोट के अंदर। तो होगा क्या, चेक करते हैं, इसको ऊपर वाले को हम कमेंट कर देते हैं, सेव करते हैं, और हम नीचे वापस से आके हिट करते हैं 0। हमें पहले भी पता था कि जब हम कन्वर्जन कर रहे थे बूलियन को नंबर में, तो हमने देखा था 0 मीन्स फॉल्स होता है, फॉल्स हमारे वहाँ पे होता है। तो यहाँ पे हमने ब्लैंक वैल्यू पास करके हमने यहाँ पे 0 प्रिंट कर लिया, जो कन्वर्ट हुआ, राइट। बट इस टाइप का कन्वर्जन ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि ये इस टाइप का कन्वर्जन बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। अगेन मैं सेम चीज़ रिपीट करूंगा कि कोड हम ऐसा लिखेंगे जिसमें कि हमें क्लियरली पता लगे, या फिर जो थर्ड पर्सन है वो जो उस कोड को देख रहा है उसको समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, रीडेबल होना चाहिए कोड हमारा। तो इस टाइप के कन्वर्जन को हम प्रीफर नहीं करते हैं। अब हम कुछ और टाइप के भी ऑपरेशंस को देखेंगे, जैसे लोग कई बार कर देते हैं लेट वैल 1 इज इक्वल टू लेट वैल 2, वैल 1, वैल 2 कॉमा वैल 3। उसके बाद फिर हम कर देते हैं उसे वैल 1 इज इक्वल टू वैल 2 इज इक्वल टू वैल 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 2। तो ये अगेन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीका है लिखने का कोड। इसको हम सिंपल वे में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कई बार होता है कि हम दिखाते हैं कि हमारी एक्सपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा है और अच्छी है, तो इसके चक्कर में हम इसको मेंशन कर देते हैं ऐसे, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन कोड में रीडेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम इस टाइप के कोड्स को नॉर्मली प्रीफर नहीं करेंगे। और भी तरीके हैं मेंशन करने के इसी को, अगर हम सेम डेटा को मेंशन करना चाह रहे हैं तो। अब आते हैं अगले पार्ट पे, जिसमें कि हम देखेंगे एक अलग ऑपरेशन, सपोज लेट गेम ऑपरेशन इज इक्वल टू 100 ले लिया सपोज। ये आप अक्सर देखोगे गेम्स वगैरह में यूज़ होता है कि जब हम बनाते हैं तो, कि हम चाह रहे होते हैं स्कोर ऐड होता रहे प्लस प्लस। यहाँ पे हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग। अब इसका देखते हैं हम इसमें वैल्यू क्या आ रही है। कंसोल डॉट लॉग में हम गेम ऑपरेशन को अगर प्रिंट कराएं तो हमारे पास डेटा क्या है। ओके, इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, वापस से इसको सेव करेंगे और इस कोड को रन करने की कोशिश करेंगे। 101, राइट। इट मीन्स कि हमारा जो गेम ऑपरेशन था वहाँ पे हमने वैल्यू असाइन करी हुई थी 100। जब हमने उसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया यहाँ पे, पोस्ट इंक्रीमेंट, यहाँ पे हमने देखा प्लस प्लस लगा के, इट मीन्स कि 100 था वो, तो 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 100, 101 आ गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम एक चीज़ और चेक करते हैं, क्या हम इसको प्लस जो है हम पहले भी लगा सकते हैं। हम पहले लगा के चेक करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। यहाँ पे 101 आ रहा है, तो क्या दोनों सेम है? नहीं, दोनों में अंतर है। अगर हमको ये समझना है कि प्री फिक्स एंड पोस्ट फिक्स जो ऑपरेटर्स होते हैं हमारे, वो कैसे वर्क करते हैं, तो इसका एक प्री फिक्स एंड पोस्ट फिक्स का एमडीएन में डॉक्यूमेंटेशन है। इसको आप एक्मा में भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हो। इस पार्ट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये 100 में हमने प्री फिक्स लगाया तो भी हमारा 101 हुआ, और हमने पोस्ट फिक्स लगाया तो भी हमारा 101 हुआ, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू 3, कॉन्स्ट वाई इज इक्वल टू एक्स पोस्ट फिक्स, ठीक है। पे कंसोल डॉट लॉग हम यहाँ पे करते हैं एक्स। एक बार इसको समझने के लिए हम दो कंसोल करते हैं यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग वाई। अब होगा क्या, अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, फिर हम इसको समझते हैं कि इसमें होगा क्या। देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला x है, हमने x की जो वैल्यू प्रिंट कराई तो हमें यहाँ पे आता है 4, और हमने जब y की वैल्यू प्रिंट कराई तो हमें 3 आता है। ये कैसे हुआ? पहले तो ये है कि ये पोस्ट फिक्स है। इट मीन्स कि 3 में हमने x की जो वैल्यू प्रिंट कराई है, x में हमने एक ऐड किया है, 1 ऐड किया। इट मीन्स कि जो x की वैल्यू थी हमारी 3, वो प्लस 1 होके वहाँ पे वैल्यू उसकी 4 हो गई, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे देखो हमने y में इसको कॉन्स्टेंट डिफाइन किया हुआ है, और यहाँ पे x प्लस प्लस दिया हुआ है, जो कि हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, राइट। यहाँ पे वो ऐड कर रहा है 1, तो इसलिए x की वैल्यू जो हमारी हुई 3 से वो 4 हो गई। y की वैल्यू एज इट इज रही, क्योंकि y की वैल्यू जो थी हमारी पहले, जो हमारी 3 की x की वैल्यू थी उसी के इक्वल है। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे जो डेटा चेंज हुआ वो अभी भी y की वैल्यू जो हमें दे रहा है वो 4 है, 3 है। इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट, अब हम लोग प्रीफिक्स वाला समझेंगे, x इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं इस बार, और कॉन्स्ट y इज इक्वल टू ले लेते हैं हम प्लस प्लस एक्स। उसके बाद console डॉट लॉग एक्स, console डॉट लॉग
वाई। इसको हम कमेंट कर देते हैं क्योंकि ऊपर असाइंड हुआ है इसलिए यहाँ पे रेड मार्क आ रहा है, इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब हम वापस इसको सेव करके यहाँ पे रन करेंगे। यहाँ पे आप इस बार देखो कि एक्स और वाई दोनों की वैल्यू हमारी 5 आ गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमारे पास जो एक्स था उसमें +1 तो हुआ, इसलिए हमारी जो एक्स की नई वैल्यू है वो हमारी 4 से 5 हो गई, +1 होने से 4 + 1 5। लेकिन हमारे y में क्या हुआ, जो y की नई वैल्यू असाइन हुई है वो हमारे पहले +1 हुआ। इट मीन्स कि आप ऐसे समझो, इसमें हुआ क्या, 1 + 4 हुआ। y की जो हमारी लेटेस्ट वैल्यू आई, y की जो नई वैल्यू आई, वो ऐसा कुछ वर्क किया इसने, राइट। इसीलिए इसने जो y की नई वैल्यू हमें मिली वो हमें 5 मिल गई, राइट। आई थिंक ये क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। हो सकता है ये वाला पार्ट अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, हाउ वेरी कंफ्यूजिंग थोड़ा सा है, लेकिन ये आप समझ जाओगे ओवर द टाइम। अगर कंफ्यूजन है तो दोबारा एक बार वीडियो देखो तो समझ में आएगा, अगर नहीं है तो एमडीएन की हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें भी एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। डॉक्यूमेंटेशन की भी ज़रूरत पड़ती ही है, इसीलिए अभी नहीं तो आगे चल के आप डेवलपर बनोगे तो भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन की आदत अभी से डालते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो देखेंगे फर्स्ट पार्ट, अगर नहीं फिर भी नहीं समझ में आता है तो हम डॉक्यूमेंटेशन को भी एक बार रेफर करेंगे। तो इतना ही है हमारे पास कन्वर्जन्स एंड ऑपरेशंस में। इतना ही हमारे अभी अभी हमारे लिए इतना ही जानना इंपॉर्टेंट है। ओवर द टाइम हम धीरे धीरे जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो हम नई नई चीज़ें सीखेंगे और हम इसको और भी अच्छा कर लेंगे। तब तक के लिए आप एमडीएन की डॉक्यूमेंटेशन देखो कि कैसे हो सकता है, कैसे इसमें हम प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स वर्क कर रहा है, जिससे हमारी थोड़ी सी हैबिट डेवलप होगी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ने की। तो आई थिंक आज की वीडियो में हमने काफ़ी कुछ कवर किया है। हमने ऑपरेशंस देखे कैसे होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमने स्ट्रिंग में कैसे लगते हैं, बूलियन में कैसे लगते हैं। हमने डिफरेंट ऑपरेशंस समझे कि हम कैसे इंक्रीमेंटल ऑपरेटर से वर्क कर रहे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।